जब कोई मरता है या जब किसी को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया जाता है, वो पूरा मृत नहीं होता। मृत्यु धीरे धीरे होती है। अगर आप पहले से ही इसके बारे में न जानते हो, कई लोग कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद 11 दिनों तक, निश्चित रूप से और ज्यादातर 14 दिनों तक उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। आप जानते हैं? क्योंकि मृत्यु धीरे धीरे होती है, चरण दर चरण होती है। ये अभी पूरी नहीं हुई है। तो ये इसी पर आधारित है कि जब कोई मरता है तो भारत में ऐसी रस्में हैं, 14 दिनों तक अलग अलग तरह की रस्में हैं, और दुर्भाग्य से काफी हद तक इन रस्मों के पीछे का ज्ञान, इनके पीछे की शक्ति खो गई है और लोग बस चीजें कर रहे हैं। जीवन चलाने के लिए वो ये करते हैं, या बस ऐसा किया जाता है इसलिए वे करते हैं। बहुत कम लोग वाकई समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। आज उसे कितने अच्छे से किया जाता है या कितने हास्यपद तरीके से, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका पूरा विज्ञान है कि अलग अलग स्तरों पर क्या करना है। क्योंकि जीवन ऊर्जाएं धीरे धीरे जाती हैं, वे इसमें इतना गहरी चली गई हैं, शरीर की हर कोशिका में। वे बस पुफ से नहीं चली जाती। व्यावहारिक रूप से शायद व्यक्ति मर जाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं मरता, वो धीरे धीरे मरता है। तो हम इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई धीरे धीरे मरे। धीरे धीरे मरना यातना हो सकता है ना? तो ये यातना हो सकता है। तो हम चाहते हैं वो जल्दी जाए। उसके मरने के बाद सबसे पहली चीज है पैरों के अंगूठों को बांधना। क्या आप अब भी ऐसा करते हैं या नहीं? अंगूठों को बांधना, क्योंकि अगर आप अंगूठे ना बांधें तो शरीर के निचले हिस्से से जीवन अंदर आने लगेगा। वो जीना चाहता है, क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाएं मरी नहीं हैं। वे अब भी जीने की कोशिश कर रही हैं। वे ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगी। जब वे ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगी तो कुछ शक्तियां शरीर में घुसेंगी। आप नहीं चाहते कि आपके प्रियजन के साथ ऐसा हो, तो जैसे ही वो मरता है आप अंगूठे बांध दें। अब कोई बाहरी सहारा नहीं होगा, वो काफी जल्दी जाएगा। पैर के अंगूठों को बांधना मूलाधार को एक तरह से कस देता है, जिससे वो जीव एक बार फिर शरीर में नहीं घुस सकता या घुसने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीव इस जागरूकता के साथ नहीं जिया है कि ये मैं नहीं हूं। उसने हमेशा ये विश्वास किया ये मैं हूं। हालांकि वो बाहर आ गया है, वो शरीर में मौजूद किसी भी छेद के जरिए घुसने की कोशिश करता है, खासकर मूलाधार से, क्योंकि वहीं जीवन पैदा होता है। और जब शरीर ठंडा होने लगता है तो इकलौती जगह जहां आखिर तक गर्माहट रहती है, वो आखिरी बिंदु हमेशा मूलाधार होता है। तो वो वापस जाने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए पहली चीज है पैर के अंगूठों को बांधना, ताकि ये कोशिश नहीं होगी, क्योंकि शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। अगली चीज है आप उसे पानी से धो दें। क्योंकि जब आप मृत व्यक्ति को धोते हैं, जब आप जीवित होते हैं और कोई आपको नहलाना चाहता है और आपके चेहरे पर पानी डालता है, आपको लगता है आपको परेशान किया जा रहा है। जब आप बच्चे थे, आपकी मां आपको नहलाती थी, क्योंकि हम शावर का इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि पानी डालते थे, तो वे हमेशा आपके सर पर ऐसे हाथ रखती थी ताकि पानी यहां ना आए और आप परेशान ना हो। तो अगर आप बस चेहरे पर पानी डालें तो ये मृत व्यक्ति पानी से परेशान हो जाता है। अगर कोई भी छोटी सी गतिविधि हो रही है तो वो रुक जाती है। तो गरिमा से जीना और गरिमा से मरना बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु कोई अजीब विषय नहीं है जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये यही मौजूद है, हम सभी के लिए आगे बढ़ रही है ना? धीरे धीरे परिपक्व हो रही है। एक दिन ये पूर्ण हो जाएगी। ऐसा लंबे समय के बाद होने दीजिए।
लेकिन फिलहाल ये परिपक्व हो रही है ना? तो मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसी संस्कृति है जहां हम जीवन और मृत्यु को बिल्कुल अच्छी तरह से समझते थे और उन्हें वैसे संभालते थे जैसे उन्हें संभाला जाना चाहिए। पहले 14 दिनों में आप बहुत मदद कर सकते हैं मृत व्यक्ति की। ये संस्कृति, ये विज्ञान इस देश में एक बड़े तरीके से विकसित हुआ, पर फिर भ्रष्ट हो गया। तो जो एक बहुत ही सुंदर विज्ञान था, वो व्यापार बन गया और व्यापार भ्रष्टाचार बन गया।